मित्रों, जब जीवन के संघर्ष हमें थका देते हैं, जब मन कहता है अब और नहीं, तब हम सोचते हैं, क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? क्या त्याग ही मुक्ति है? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठा था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप कभी कर्म करने को कहते हैं और कभी संन्यास की प्रशंसा करते हैं, तो आखिर कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और यही मुस्कान बन गई। कर्म संन्यास योग का जन्म। अध्याय 1। कर्म और संन्यास दो नहीं, एक ही मार्ग के दो छोर। कृष्ण ने कहा, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्षदायक हैं, परंतु कर्मयोग श्रेष्ठ है। यहाँ एक गहरी बात छिपी है। संन्यास का अर्थ केवल वस्त्र त्यागना नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग करना है, और कर्मयोग का अर्थ केवल काम करना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी ईश्वर से जुड़ना है। संन्यास कांस कर्मों का त्याग कर्मयोग। बांस कर्मों में त्याग की भावना इसलिए, जो व्यक्ति संसार में रहकर भी आसक्त नहीं है, वह सच्चा सन्यासी है, और जो सब कुछ त्याग कर भी मन से आसक्त है, वह अब भी बंधन में है। अध्याय 2। संन्यास का वास्तविक अर्थ। संन्यास का अर्थ है मन का त्याग, न कि जीवन का पलायन। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी है। देखिए, आज बहुत लोग कहते हैं, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, सब छोड़ दूंगा। लेकिन मित्रों, क्या सच में कोई सब कुछ छोड़ सकता है? क्या मन की इच्छाएं छोड़ दी आपने? क्या अहंकार छोड़ दिया आपने? नहीं। अध्याय 3। कर्मयोग का रहस्य, कार्य में भगवान का दर्शन। कृष्ण कहते हैं, कर्मणि एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि फल का महत्व नहीं है, बल्कि यह कि तुम्हारा मन फल की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। जब मन निष्काम होता है, तब कर्म पूजा बन जाता है, तब हर क्रिया ध्यान बन जाती है, तब कर्म ही ईश्वर की साधना बन जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म के फल से निरासक्त रहता है, वही सच्चा योगी है। अध्याय 4। कर्म और त्याग का सामंजस्य। कृष्ण का उपदेश बड़ा अद्भुत है। उन्होंने ना तो संन्यास को नकारा और ना ही कर्म को थोप दिया। उन्होंने दोनों को संतुलन में रखा। संन्यास वह है जो मन में है, कर्म वह है जो जीवन में है। अगर मन में शांति नहीं है तो कर्म का कोई अर्थ नहीं, अगर कर्म नहीं है तो शांति स्थायी नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी वही है जो कर्म करता हुआ भी सन्यासी के समान शांत रहता है। ये वही संतुलन है जिसे आधुनिक मनुष्य भूल चुका है। आज हम या तो काम में डूब जाते हैं या फिर भाग जाते हैं, लेकिन गीता सिखाती है काम में रहते हुए भी ईश्वर में स्थित रहना। अध्याय 5। कर्मयोगी की पहचान। कर्मयोगी कैसा होता है? 1. वह कर्म करता है पर आसक्त नहीं होता। 2. वह सफलता में गर्व नहीं करता, असफलता में निराश नहीं होता। 3. वह जानता है कि मैं नहीं, भगवान कार्य करवा रहे हैं। 4. उसका मन शांत, चित्त निर्मल और बुद्धि स्थिर होती है। 5. वह दूसरों के कल्याण में आनंद अनुभव करता है। कृष्ण कहते हैं, जो योगी सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और आत्मा में सभी को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यानी सच्चा कर्मयोगी किसी को द्वेष नहीं करता, किसी से अलग नहीं होता। वह जानता है हम सब एक हैं। अध्याय 6। त्याग का सार, अहंकार का विसर्जन। कर्म संन्यास योग का मूल संदेश है। अहंकार का विसर्जन। कर्म करते हुए जब हम सोचते हैं मैंने किया, तब बंधन होता है। लेकिन जब हम सोचते हैं ईश्वर ने मुझसे कराया, तब मुक्ति होती है। ये समझना ही योग है, क्योंकि योग का अर्थ है जुड़ना। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं, तो हम उनसे जुड़ जाते हैं, और वही जुड़ाव हमें जीवन की सबसे ऊंची अवस्था, शांति तक ले जाता है। अध्याय 7। मोक्ष की ओर कर्म का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी फल की आसक्ति से रहित है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। मित्रों, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं मिलती, मुक्ति इसी जीवन में संभव है। जब मन फल की चिंता से मुक्त होता है, जब अहंकार समाप्त होता है, तभी आत्मा स्वतंत्र होती है। ये है जीवित मुक्ति, जीवन मुक्ति, जहाँ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। अध्याय 8। आधुनिक जीवन में कर्म संन्यास योग।
अब सवाल है, क्या यह गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए था? नहीं, यह हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के संघर्ष से जूझ रहा है। आज जब हम नौकरी में तनाव झेलते हैं, रिश्तों में असंतुलन अनुभव करते हैं और हर समय किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं, तो हमें यही ज्ञान याद रखना चाहिए। कर्म करो पर आसक्त मत बनो, क्योंकि जब हम अपने काम को पूजा मानते हैं तो तनाव मिट जाता है, कर्म ध्यान बन जाता है और जीवन आनंदमय हो जाता है। अध्याय 9, संन्यास का भ्रम, पलायन नहीं, परिवर्तन। बहुत लोग सोचते हैं कि संन्यास का अर्थ है भाग जाना, घरों से, समाज से, जिम्मेदारियों से। लेकिन गीता कहती है, सच्चा सन्यासी वही है जो कर्मों में रहते हुए भी शांत है। संन्यास का अर्थ है अंदर की दुनिया बदलना। जब मन में लोभ, क्रोध, द्वेष, अहंकार खत्म हो जाए, तब वही सच्चा संन्यास है। यानी हमें संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी दिव्यता को देखना है। अध्याय 10, कर्म संन्यास योग का फल, आनंद, शांति और ईश्वर साक्षात्कार। जब मन फल से मुक्त होता है, जब अहंकार शांत होता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। कृष्ण कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। सच्चा ज्ञानी सोचता है, मैं कुछ नहीं करता, सब ईश्वर कराते हैं। तब व्यक्ति कर्म में भी विश्राम पाता है, काम करते हुए भी भीतर पूर्ण शांति होती है। यही है योग, कर्म में विश्राम, विश्राम में कर्म। अध्याय 11, कर्म संन्यास, योग से जीवन परिवर्तन। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो देखिए आपके भीतर कैसी शक्ति उत्पन्न होती है। आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। असफलता आपको नहीं तोड़ती, सफलता आपका अहंकार नहीं बढ़ाती। हर स्थिति में आप संतुलित रहते हैं और सबसे बढ़कर आप आनंदित रहते हैं, क्योंकि तब जीवन केवल जीने का नाम नहीं रहता, वह एक ध्यान बन जाता है। हर क्रिया ईश्वर की आराधना बन जाती है। अध्याय 12, निष्कर्ष, कर्म और संन्यास का एकत्व। अंत में कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो सन्यासी भी है और कर्मयोगी भी। कर्मयोग और संन्यास ये दो नहीं, बल्कि एक ही मार्ग के दो पहलू हैं। कर्मयोग सिखाता है कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। संन्यास सिखाता है त्याग करो पर कर्म का विरोध मत करो। जब ये दोनों मिलते हैं तब जीवन बन जाता है योगमय, आनंदमय और मुक्त। अध्याय 13, जीवन के संघर्षों में कर्म संन्यास योग की शक्ति। मित्रों, जब जीवन हमारे सामने प्रश्न बनकर खड़ा होता है, मैं इतना कर्म करता हूँ फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती, तो समझो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में आसक्ति का जाल बुना हुआ है। हम काम करते हैं पर मन हर समय सोचता है, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो, अगर मुझे सम्मान नहीं मिला तो। यही आसक्ति है, यही बंधन है। गीता कहती है, फल की चिंता मनुष्य को कर्म का दास बना देती है। लेकिन जब हम कर्म करते हुए भी समर्पण की भावना रखते हैं, तब कर्म साधना बन जाता है। जैसे फूल अपनी सुगंध देता है बिना किसी अपेक्षा के, वैसे ही कर्मयोगी भी कर्म करता है प्रेम से, निष्ठा से, पर बिना अपेक्षा के। याद रखिए, जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ तनाव होता है, जहाँ समर्पण होता है वहाँ शांति होती है। इसलिए कृष्ण का संदेश है, समर्पण से कर्म करो, यही सच्चा योग है। अध्याय 14, कर्म का विज्ञान, बीज और वृक्ष का रहस्य। जीवन एक विशाल खेत है और हर कर्म एक बीज है। जिस तरह बीज बोने के बाद हम उसकी जड़ें नहीं खींचते बल्कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही कर्म फल के लिए भी धैर्य चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो धैर्यवान है वही योगी है। जो व्यक्ति तुरंत फल चाहता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मन हर समय भविष्य में अटका रहता है। पर जो व्यक्ति हर कर्म को कर्मफल से, अध्याय 15, त्याग की अग्नि में तपता हुआ जीवन संन्यास कोई आसान मार्ग नहीं है, यह भीतर की अग्नि में तपने का नाम है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मनुष्य कर्म करते हुए भी भीतर से शांति में स्थित रहता है। यह शांति तब आती है जब हम अपने जीवन की हर घटना को ईश्वर की इच्छा मान लेते हैं। जब सुख मिले तो आभार व्यक्त करें, जब दुख मिले तो धैर्य धारण करें, क्योंकि दोनों ही स्थिति हमारे विकास के साधन हैं। सुख हमें कृतज्ञ बनाता है, दुख हमें मजबूत बनाता है। इसलिए कर्म संन्यास योग सिखाता है,
जो भी हो रहा है वह मेरे हित के लिए हो रहा है। इस भाव से जीने वाला व्यक्ति कभी हताश नहीं होता। अध्याय 16। परिवार और समाज में कर्म संन्यास योग। बहुत से लोग कहते हैं ये ज्ञान तो संतों के लिए है, हमारे जैसे गृहस्थ लोगों के लिए नहीं। परंतु यह सबसे बड़ी भ्रांति है। कृष्ण ने यह ज्ञान अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था, ना कि किसी तपोवन में, क्योंकि असली योग वहीं परीक्षित होता है जहाँ जीवन की उलझनें हैं, जहाँ संबंधों का मोह है, जिम्मेदारियाँ हैं, संघर्ष हैं। वहीं सच्चा योगी अपने मन को संतुलित रखता है। कर्म संन्यास योग का अर्थ यही है, परिवार में रहकर भी भीतर से शांत रहना, काम करते हुए भी मन में ईश्वर का स्मरण बनाए रखना, बाहर कर्म भीतर ध्यान, यही कर्म संन्यास योग की कला है। अध्याय 17। आत्मा की स्वतंत्रता और कर्म का रहस्य। कृष्ण कहते हैं जो आत्मा को जान लेता है वह कर्म से बनता नहीं। हम सोचते हैं कि कर्म हमें बांधता है, पर वास्तव में बंधन कर्म नहीं, कर्म की भावना है। अगर हम सोचें मैं ही सब कर रहा हूँ तो अहंकार हमें बांध देता है, पर अगर हम समझें ईश्वर मुझसे कार्य करा रहे हैं तो वही कर्म हमें मुक्त कर देता है। यानी कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का साधन है। यह दृष्टिकोण बदलने की बात है। जैसे पानी में कमल खिलता है, पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता, वैसे ही योगी संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। अध्याय 18। कर्म संन्यास योग और मानसिक शांति। आज के युग में तनाव, चिंता और बेचैनी हर घर की कहानी बन गई है। लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, मन शांत नहीं रहता। गीता कहती है जहाँ अपेक्षा है वहाँ अशांति है, जहाँ समर्पण है वहाँ शांति है। कर्म संन्यास योग का सबसे बड़ा लाभ है मानसिक शांति। जब हम हर कार्य को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि अब परिणाम की जिम्मेदारी हमारी नहीं, भगवान की है। सोचिए, अगर एक बालक अपने पिता के कंधे पर बैठा हो तो उसे डर कैसा। वैसे ही जब हम अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हैं तो जीवन का भय मिट जाता है।